चलो तो भाई बात को समझते हैं, है ना। तो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ मैं आपको कराऊंगा, सारे नहीं कराऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आप करोगे क्या? सारा मुद्दा ये है, 1600 रुपये 2.5% का रेट है और 2 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसिपल 1600 हो गया, रेट कितना है बताओ? 2.5% का, और टाइम कितना है? 2 साल। तो सिंपल लग जाएगा मुद्दा। 2.5% को बस किस में लिखना है आपको? भिन्नात्मक या फ्रैक्शन में लिखना है। एक और पॉइंट लगा कैसे कर लेंगे? 25 से कितनी बार कटेगा? 1/40। 100 4 बार कटता है तो जीरो तो रह ही जाएगा ना। 2 साल की बात हो रही है तो 40 के स्क्वायर से आप किसके स्क्वायर पे पहुंचेंगे? अब 40 का स्क्वायर तो दुनिया जानती है। अब सारा खेल 41 के स्क्वायर का, बस इसी को निकालना है इस क्वेश्चन में कलाकारी है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, उसको आप 0 1 लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट में लिखना होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? इसको आप यहाँ लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे 4 की, 1 की और 2 की, 8 आएगा। 8 में 0 यहाँ लिखा जाएगा और 8 यहाँ लिखा जाएगा, तो 1681 होता है। क्या होता है? 1681। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। आपको सी आई कितना मिल रहा है? 81। अब मज़ेदार बात क्या है, जो प्रिंसिपल आपको यहाँ दिख रहा है वही प्रिंसिपल आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये रियल वैल्यू हो गई ना। तो रियलिटी में जो आपका सी आई है वो कितना है? 81। वही क्वेश्चन है, बस रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। चलें, ये वाला कर लोगे? 5% 3 साल कराने की ज़रूरत नहीं, आंसर वाली फाइल भी भेज दूंगा, ठीक है ना। ये वाला भी हो जाएगा 3 साल 10%, 2.5 साल। अच्छा ये कैसे करोगे? 2.5 साल 20%। तो सुन लीजिए, बता देता हूँ एक बार। प्रिंसिपल कितना है? 25,000। टाइम कितना है? 2.5 साल। और रेट कितना है? 20%। तो 2.5 साल का मतलब 1 साल पूरा, दूसरा साल भी पूरा, तीसरा कितना? बस, तो आपको आता है करना। तो पहले साल में तो 20% रहेगा, दूसरे साल में भी क्या रहेगा, लेकिन तीसरे साल में आधा साल है तो 20% का आधा 10। अब तो कर लोगे भाई, 20% का मतलब 1/5, 5 से 6 कर लेना, हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सारे नहीं कराने। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देख लो। मुझे कराने हैं आपको वो क्वेश्चन जो आपको एक रिवाइज करा देता हूँ मैं, और जो मेन क्वेश्चंस हैं। प्रिंसिपल कितना है बताइए? 10,000। रेट कितना है बताइए? 20%। मामला कैसे चल रहा है? अर्धवार्षिक रूप से। और टाइम कितना है? 1 साल। तो जब भी बात अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली चलता है, हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक, तो बताइए किसकी सेहत पे फ़र्क पड़ता है? रेट पर और टाइम पर। रेट पूरे साल का कितना है? तो आधे साल का रेट क्या हो जाएगा? 10%। और 1 साल में 6 महीने, या जो तब छमाही कितनी बार आएगी? 2 बार, तो टाइम हो जाएगा 2। प्रिंसिपल यही है। अब तो कर लोगे ना इसके बाद? हाँ जी सरकार, हो जाएगा। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, करना आपको ये। अब फाइल आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना आपने, ठीक है। जो मेरा क्वेश्चन बताने का मुद्दा है वो भी आएंगे जो आपके लिए नए हैं थोड़े, ठीक है ना। ये वाला काम होना है तो आपको हाफ ईयरली का सिस्टम पता है। ऐसी 3 मंथली वाला कर लोगे? हाँ 3 हो जाएगा टाइम, लेकिन रेट हो जाएगा 5%, क्योंकि 3 महीने, हाँ 4 पार्ट में होगा। बस तो ये करना है, ठीक है। ये देख लो एक बार फटाक से, कितने सालों में 1,000 रुपये 1331 हो जाएंगे? तो ये बताइए प्रिंसिपल कितना है और कितने हो जाने वाले हैं? 1331। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। और पूछ रहा है कितने साल लगेंगे। वैसे तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा दिमाग लगा लें, ये 10 का क्यूब है, किसका क्यूब है, तो 3 साल ही लगेंगे भाई। अगर थोड़ा भी ऐसे भी लगा लो आप, नहीं तो लमसम मेथड यूज़ होता है। कैसे बताइए? सी आई कितना है? मैंने फिर बताया था 1,000 पर आपको रेट दे रखा है 10% का, टाइम आपको पता नहीं, अपॉन 100, ऐसे तो करोगे?
सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो ये कितना आएगा बताइए। अब टी का ऐसा क्या मान रखोगे जो आप इसके पास पहुंच जाओ, तो टी का ऐसा 3 ही तो मान रखोगे, ऊपर नहीं जाना होता है। तो लमसम से भी कर सकते हो, अगर थोड़ा दिमाग का यूज़ कर लें, दिमाग का यूज़ तो करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो 10 का क्यूब है 1000 और 11 का क्यूब है 1331, है ना। समझ आई ये बात? ओके, न्यू कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, ये कर चुके लमसम मेथड। 30,000 रुपये पर 7%, अभी क्या लमसम मेथड है ये, है ना। ओके, ये भी कर चुके आप, अभी किया 2000 पे 2400, ठीक है। 3 मंथली वाला गेम है ये, करके देखिएगा। ये वाला भी कर चुके 2 साल 3 साल। CI में 2 साल 3 साल होता है तो अंतर निकालते हैं, और जो कम साल वाला होता है उस पर क्या बन जाता है, SI। कर सकते हैं, ये सब करने होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये मुझे बताना है आपको। देखो, इसने बोला कोई राशि साधा ब्याज से साल के अंत में 650 और दूसरे साल के अंत में 676। वैसे ही बिल्कुल वही बात है, ठीक है ना, हाँ ही कराया था। तो अगर पहले साल में 650 है और दूसरे साल में 676, तो पहले साल में कितना है बताइए 650, और दूसरे साल में कितनी हो जाती है, लगातार साल है तो आसान हो गया। कितना वो है अंतर, तो ये जो 26 होगा ये कम साल वाला, कम साल वाला कौन है, तो 26 इस 650 पर क्या होगा, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होगा। कर लोगे अब तो, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4। अच्छा रेट आया है अभी, रेट पहले निकलेगा, रेट निकल आया। अब मुझे क्या निकालना, पूछा गया क्वेश्चन में, राशि बताओ। तो मुझे एक चीज़ बताओ आप, इसने बोला कि ठीक है 600 सम ऑफ मनी CI से 650 हो जाता है एक साल में। मैंने बताया था एक साल में आपको CI मिले या SI मिले, दोनों क्या होते हैं बराबर। तो ये जो 650 लिखा हुआ है ये SI ही तो है। तो बताइए मुझे, SI मिल गया आपको 650 का, टाइम तो आप कह ही रहे हैं एक साल का है, और रेट कितना मिला आपको 4%। तो मुझे लगता है अब यहाँ से क्या आप निकाल पाएंगे, ठीक है। कितना होता, कितना दे रखा है SI 650, प्रिंसिपल का मान आपको पता ही नहीं, रेट है 4, एक साल की बात हो रही है, तो कुछ कटपिट हो रहा होगा थोड़ा सा। 4 से कट लो 25, 25 की गुणा 650 में कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये अमाउंट था क्या, ओ ये तो अमाउंट था, फिर से गड़बड़ हो रही है। रुको 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 रुको, फिर से वही गड़बड़ हो रही है, ये अमाउंट है ना, ओके रुक जाओ, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। तो ये बताइए 4% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रिंसिपल जो भी होगा एक साल में बढ़ के कहाँ पहुँच जाएगा 26/25, और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 650। ये मुद्दा है, क्योंकि वो अमाउंट है ना, तो अमाउंट कैसे आएगा जब आप उसको बढ़ा देंगे, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसने लिखा हुआ है ना कोई राशि साधा ब्याज से साल के अंत में इतने, तो दूसरे साल के अंत में इतने हो गई। जब वर्ड यूज़ होता है हिंदी में हो गई, और इंग्लिश में लिखा हुआ है अमाउंट्स, तो ये बात किसकी हो रही है, अमाउंट की हो रही है। वही क्वेश्चन है ये, 13 से 2 बार, 13 से 50 बार, 2 से 25 बार, और 25 की गुणा 25 में कर दो, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 625। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 625 हो जाएगा। समझ आया? ओके, आपका काम रहेगा सैटरडे संडे जितने भी मैंने कराए हैं मॉक्स अर्थमेटिक वाले, सबकी फाइल आपको मिल चुकी है, मैं प्लेलिस्ट भी भेज दूंगा, है ना। नहीं तो आपको सारे मैंने भेज चुका हूँ, मैं सारे मॉक्स 4 या 5 मॉक आ चुके हैं अर्थमेटिक के, जितना भी आपने इसको आपको वीडियो सब एप्लीकेशन पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि जितना भी आपको ये डेटा मिल रहा है सारा करना है। अगर अर्थमेटिक वो मॉक देख लोगे तो आपके पुराने चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, और अगर ये देख लोगे तो ये से आई वाले चैप्टर्स पूरे डन हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरा काम करना है, बाकी आप GS भी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, वो सब भी रिवीजन। तो सैटरडे संडे को ऐसे यूज़ करो कि सैटरडे को सुबह से बैठ जाना है और शाम तक अपना जो भी मतलब जो भी आपको टाइम लगता है, सैटरडे को वेस्ट मत करो, ठीक है ना। संडे को आपको जो करना है, संडे को मतलब सुबह ही, अगर आपको कहीं जाना भी होगा तो 9-10 बजे से पहले कौन ही कहीं जा रहा है, तो सुबह ही काम को निपटा लो। ऐसे सैटरडे को भी अगर आपको जाना है तो सुबह ही काम को 4-5 घंटे करके निपटा लो, ठीक है ना। जाना हो सकता है कहीं, ऐसे कोई नई बात नहीं, लोग जाते भी हैं।
तो अब इसकी बात भी हो जाएगी, ये आप कर लेंगे। मुझे अब जो क्वेश्चन बताना है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कराने को तो हर एक कराता रहता हूँ, लेकिन 4 साल में 16 गुना हो जाता है, रेट बताना है आपको। कैसे बताएंगे? 16 गुना हो जाता है, तो अगर 1 रुपया आपका बैंक में डलेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 16। ऐसा होने में कितना साल लगता है? 4 साल। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे 4 साल लिखे हुए हैं तो ये पावर 4 में कन्वर्ट होगा। 16 किसकी पावर 4 होता है? 4 नहीं, 2 की पावर 4 होता है। आपको पावर 4 बनानी होती है, हमेशा टाइम पावर में आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम और पावर सेम हो गई। अब पावर से कुछ लेना देना नहीं है। अब किसको पकड़ेंगे आप? अंदर वाले को। 2 को पकड़ लिया, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है? 2 में से क्या माइनस करेंगे? हमेशा 1। और किसकी गुणा करेंगे? 100 की। बस तो यही रेट है। तो क्या रेट चल रहा है बताइए? 100%। लिख लीजिए इस बात को। क्वेश्चन का नंबर डाल सकते हैं 14 नंबर। फाइल आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। पावर एक्चुअली टाइम है ना, और कंपाउंड चलता है पावर में। हाँ, तो नहीं, आपको जो टाइम है उतना बनाना है। 4 की पावर 2 भी है, ये बिल्कुल है, लेकिन आपको टाइम कितने साल है? 4 साल। तो 16 पावर 4 में बदलेगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं बदल रहा है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया था, वो कंप्यूटर महाराज ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते फिर। ठीक है, ओके। जैसे ये वाला देख लो, देखो कितने गुना कर रहा है ये। तो अगर 1 रुपया बैंक में आपने डाला तो कितना कर दे रहा है? 8 टाइम्स। कितने साल लग जा रहे हैं? 3 साल। तो 3 साल अगर लग जा रहे हैं तो आप इस 8 को क्या लिख सकते हो? हाँ, पावर इस टाइम के इक्वल करनी होती है। अब फिर से वही बात, 2 पकड़ेंगे, -1 करेंगे और इंटू 100 करेंगे। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा बताइए? फिर से 100%। राइट? प्रिंसिपल माइनस नहीं हो रहा, वो एक्चुअली फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला ये होता है ना। तो एक्चुअली ये वाला 1 माइनस हो रहा है, प्रिंसिपल माइनस नहीं हो रहा। इसी वजह से 1 ही माइनस होता है हमेशा। फॉर्मूले से ही हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन हम इसे शॉर्टकट वे में बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। ये है ना, है फॉर्मूला ही, बट फॉर्मूला लिखेंगे उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, फिर ये करेंगे। हाँ, कुछ भी लिखाओ, पी की जगह कुछ भी लिखाओ। हाँ, यहाँ अगर वैसे तो गुने में हमेशा यहाँ 1 ही होगा, क्योंकि गुने में आप यहाँ पे 1 मानेंगे तभी तो यहाँ मानेंगे। गुने में हमेशा 1 ही होगा। ठीक है ना, ओके। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको एक पैसा है, बताइए ब्याज की दर बताएं जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कोई राशि अपने आप की 9/4 गुनी हो जाती है। मतलब अपने आप की 9/4 गुनी हो जाती है। तो प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट कितना हो जाता है? 9/4। ऐसा होने में कितना साल लगता है? तो क्या आपको लगता है 9/4 किसी पावर में लिखा जा सकता है? तो 9/4 को आप लिख सकते हो 3/2 की पावर 2। आपको जितना टाइम है उसी के बराबर क्या करनी पड़ेगी? पावर। अब अंदर क्या बैठा हुआ है? 3/2। तो 3/2 में से क्या माइनस करेंगे? 1, और इंटू क्या कर देंगे इसमें? 100। तो 3/2 -1 का मतलब हुआ 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 3 में से 2 घटेगा, 1/2, और 1/2 गुणा 100। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए? 50%। तो 50% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये तरीका आपका होगा जो आप देख पा रहे हो। चलें आगे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में 1.44 गुनी हो जाती है। तो प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट हो जाता है 1.44। कितने साल लगते हैं? 2 साल। अब जो 1.44 को अगर मैं पॉइंट को ना ही देखूं तो 144 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 का ना होकर ये 1.2 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 स्थानों पर पॉइंट है तो अगर आप स्क्वायर में लेकर जाएंगे तो स्थान 1 हो जाएगा, पोजीशन हाफ हो जाएगी।
अगर 4 स्थानों पर पॉइंट होता तो पोजीशन 2 पे हो जाती। ठीक है, जैसे मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो आपको 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अगर मैं पॉइंट एक स्थान पर लगा दूँ तो 12 को स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है, पॉइंट कितने स्थान पर है? तो यहाँ पर 2 स्थानों पर हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि पॉइंट 12 का स्क्वायर बताओ, तो पॉइंट को मारो गोली, 12 का स्क्वायर क्या होता है? अब पॉइंट कितने स्थान पर था? 2 पर, तो स्थान भी डबल हो जाएगा, तो 4 पर हो जाएगा। तो 1 2 3 फिर 0 लगेगा और फिर पॉइंट आएगा। समझ आ रहा है? इसी तरीके से अगर मैं कहता 0 1 2 का स्क्वायर बताओ, तो 12 का 12 ही दिख रहा है आपको, पॉइंट को मारो गोली, 12 का स्क्वायर क्या होता है? लेकिन पॉइंट कितने स्थानों पर है? पॉइंट हमेशा राइट से कंसीडर होता है, 3 पर, तो 3 का डबल, तो 6 स्थानों पर हो जाएगा। 3 स्थान तो दिख रहे हैं आपको, फिर 3 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, 1 2 3, तो फिर इसकी वैल्यू ये आएगी। अब इसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पर मान लो 6 स्थानों पर है तो 3 स्थानों पर हो जाएगा, यहाँ पर अगर 4 स्थानों पर है तो किस पर हो जाएगा? यहाँ पर अगर 2 स्थानों पर है तो यहाँ पे कितने पर हो जाएगा? 1 पर। उल्टी बात चल रही है। चलिए अब दूसरी स्टेप क्या है, जब टाइम और ये पावर सेम हो जाए तो 1.2 में से क्या माइनस करेंगे? 1 ही करेंगे और इंटू 100 करेंगे। 1.2 में से 1 माइनस करेंगे, 0.2 आएगा। 0.2 में अगर 100 की गुणा करेंगे, 1 0 से पॉइंट हट जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताइए? 20%। तो 20% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, बट आपको ये ट्राई जरूर करने सारे। कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है ना? समझ आई बात या नहीं, ये बताओ पहले तो। ठीक है, परफेक्ट है। हाँ चलो तो आगे चलते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, एक पैसा है जो 2 गुना हो जाता है 2 सालों में, मतलब 1 है और वो 2 गुना हो जाता है कितने सालों में? अब यहाँ पे मामला फंस गया भाई, 2 को किसी का स्क्वायर कैसे करें? तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? बताओ, इन दोनों का मतलब एक ही है भाई। √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, तो 2 ही तो आएगा, तो एक्चुअली ये लिख सकते हो। अब देखिए पावर दोनों की क्या हो चुकी है? सेम। अगर पावर सेम हो चुकी है तो किसको पकड़ना पड़ेगा आपको? तो √2 में से क्या माइनस करोगे और गुणा किसकी करोगे? भाई यही रेट है। देखो आंसर भी यही दे रखा होगा, कहाँ चला गया? ये रहा। ठीक है, हाँ एक और चीज़ समझ लो, √2 का मान होता है 1.414। अगर तुम यहाँ पे 1.414 रख दो तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 1.414 में से 1 घटाओगे क्या आएगा? गुणा 100। 100 घटाओगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगी, क्या आ जाएगी? तो कितने परसेंट का रेट है रियलिटी में? 41.4, है ना? अब देखो √2 की वैल्यू हमें पता है, √3 की वैल्यू पता है, आपको ना √5 की वैल्यू पता है, ना √11 की वैल्यू पता है। इसी वजह से जब रूट में वैल्यू आ जाती है तो कंप्यूटर महाराज को पता है, दैट्स वाई आप नहीं कर सकते। आप जो कहते हैं ना कि जैसे मैं बताता हूँ कि स्क्वायर में बनना चाहिए, क्यूब में बनना चाहिए, इसी वजह से, है ना? तो इसी वजह से ऐसा होता है कि वो चीज़ें कंप्यूटर को पता है, कंप्यूटर सॉल्यूशन बना देगा 2 मिनट में। आप नहीं बना पाओगे, मतलब आपको समय लग सकता है, तो पेपर में समय का कंसर्न है। बात समझ आई? लेकिन आपका आंसर वही दे रखा है। अगर एग्जैक्ट आंसर होता तो ये √2 की वैल्यू 1.414 होती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है ना? इस तरीके से चलिए ये आप कर लेंगे। 3 साल में कितना इंटरेस्ट वगैरह, मतलब CI दे रखा है 5% का, 3 साल का प्रिंसिपल बताना है। ओके, वेब मेथड की बात करेंगे तो वेब मेथड आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें बोल क्या रहा है। ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। 10% का रेट है, 132 कौन से साल का इंटरेस्ट है? हाँ ये पूरा नहीं है, कौन से साल का है? तो प्रिंसिपल बताओ, केवल दूसरे साल का। तो अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करें स्टार्ट? ओके, यहीं पे देखते रहिएगा बड़े शानदार तरीके से। ये बताइए रेट कितना है? मैं चाहूँगा कि पहला मेथड आप देख लीजिए, फिर आपको आ जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। टाइम बात कितने साल की हो रही है भाई? 2 साल की तो बात हो ही रही है। और केवल जो CI दे रखा है, ये केवल कौन से ईयर का है?
केवल सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा पैसा क्या था, प्रिंसिपल क्या था। अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार नज़र यहाँ पे रख लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले बताइए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब उतारो मत, देख लो, ठीक है ना। 1/10 हो गया। इसका बेस क्या है, अगर यहाँ पे 2 साल लिखे हुए हैं तो आप 10 का स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे 3 साल लिखे होते तो 10 का क्या करते, क्यूब, अगर यहाँ पे 4 साल लिखे होते तो 10 का क्या करते, पावर 4। जितने भी साल लिखे हुए हैं इस 10 की उतनी पावर करनी है, तो आप यहाँ पे करेंगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। इसको बोलते हैं माना हुआ प्रिंसिपल, माना हुआ क्या, प्रिंसिपल, ओके। अब ध्यान से सुनना, कितने सालों की बात हो रही है, तो इसकी 2 ऐसे लाइन खींचेंगी, पहला साल और दूसरा साल, ध्यान से सुनिएगा, पहला साल और दूसरा साल, ये जितनी भी लाइन खींच रही हैं इसका मतलब 1/10 है। तो अगर 100 का 1/10 करोगे तो कितने रुपए आएगा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, जितनी भी लाइन खींचेंगे उसका मतलब क्या है, 1/10। ऐसे इधर भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये जो आता है 10-10 ये ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा ही हर साल क्या होता है, सेम। मतलब अगर प्रिंसिपल आपने 100 रुपये होता आपके बैंक अकाउंट में, तो पहले साल भी 10 रुपये मिलते और दूसरे साल भी कितने रुपए मिलते हैं, ऐसा ही तो सेम होता है, तो 10 ही 10 रुपये मिलेगा। अब बात आती है पहले साल में सीआई और एसआई आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब बात आएगी सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर से पहले आपको कितने इंटरेस्ट दिख रहे हैं, 1, ऐसे बोलना है 1, मतलब 1 ही तो दिख रहा है, 10, तो इस पे फिर इंटरेस्ट लगेगा। और ये लाइन का मतलब क्या है, तो 10 का 1/10 कितने रुपए होता है, 1 रुपये। अब ध्यान से सुनना, ये तो है पहले साल का इंटरेस्ट, और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन से साल का इंटरेस्ट है, तो कितने यूनिट आया ये, 11 यूनिट। और 11 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 132। 11 से कितनी बार कटेगा, 12 बार। 1 का मान 12, तो आपको 100 का मान निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल आपका 100 रुपये था, तो प्रिंसिपल आ गया 100 रुपये। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से राइट डाउन करिए, क्योंकि अभी ये 3 साल वाला भी चलेगा। देखिए प्रिंस रेट आपको दे रखा है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, केवल सेकंड ईयर का, ऐसे बोलेगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको 1/10 आया, तो नीचे वाले को ही पकड़ना है, नीचे जो भी बेस है इसका, इस बेस का अगर 2 साल की बात हो रही है तो आप स्क्वायर करेंगे वो 100 आ जाएगा। 100 का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, राइट। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो ये जितनी भी लाइन आपको दिख रही है 1/10 है, तो 100 का 1/10 करेंगे 10 आ जाएगा, इधर भी आप 1/10 करेंगे 10 आ जाएगा। पहले साल में एसआई और सीआई आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 10 रुपये ही सीआई होगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे साल पहुंचेंगे तो दूसरे साल से पहले आपको कितना इंटरेस्ट दिख रहा है, 1, जो कि 10 है, तो 10 पे फिर से लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड होता ही क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो आपने फिर से इंटरेस्ट लगाया जो कि 1 रुपये आपको मिलेगा, राइट। अब देखा जाए तो पहले साल में आपको 10 रुपये इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे साल में आपको 11 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। कितने रुपए पर, 100 रुपये की बात चल रही है। आपके हिसाब से 11, असलियत में 132, 1 का मान 12, तो 100 का मान कितना आएगा, 1200। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो आखिरकार कितना है, 1200। ये मुद्दा होगा, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत, तो ये तरीका आपको करना होगा। चलें आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेम क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप इसे ट्राई करके देखें, बिल्कुल सेम। ओके तो ये सीआई आपका सेकेंड ईयर का है, 420 रुपये। रेट आपको 5% का समझ में आ रहा है, टाइम तो 2 है ही। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, तो 20 नीचे बेस में क्या है, तो 20 का स्क्वायर होगा,
तो बताइए 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। तो ये माना हुआ प्रिंसिपल आ गया। 400 के दो हिस्से टूटेंगे, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। हर लाइन का मतलब अब क्या होगा? 1/20। तो 400 का 1/20 20 रुपये होता है, और यहाँ भी कितना होगा? 20 रुपये। ये तो ऐसा ही हो गया। पहले साल में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ईयर में जब आप पहुँचेंगे तो उससे पहले आपको कितना ब्याज दिख रहा है? इस पर फिर से एक लाइन खींचेगी, और लाइन का मतलब 1/20 मतलब कितना? 1 रुपया। तो अब मुझे बताइए, आपके हिसाब से पहले साल में इतना इंटरेस्ट है और दूसरे साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब है 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? एक का मान बताइए? 20। तो आपको 400 में किसकी गुणा करनी है? 20 की। तो आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना था बताइए? 8000। तो 8000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? चलें, ओके डन। ऐसी थर्ड ईयर का भी हो सकता है। आई थिंक अगला क्वेश्चन थर्ड ईयर वाला ही है। चलें, नहीं ये थर्ड ईयर वाला नहीं है। तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स का कर लेंगे। क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, आई करा कर लीजिएगा। ये ट्रिपल और 81 टाइम्स ये तो करा चुका ना, करना प्रैक्टिसिंग भैया, ऐसे काम नहीं चलने का। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी आपने कल प्रीवियस ईयर में करा था। ब्याज की समतुल्य दर क्या होगी यदि 6% प्रतिवर्ष की दर हो? रेट कितना है बताइए? 6% पर एनम का रेट है, लेकिन मामला कैसे चल रहा है? अर्धवार्षिक होगा तो रेट कितना कितना परसेंट हो जाएगा? 3-3। अब इस 3-3% को आप ऐसे 6 तो जोड़ नहीं सकते, कैसे जोड़ते हैं? हाँ भाई मनोज, नेट इफेक्ट तो लगा दो, नेट इफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेट इफेक्ट कैसे लगता है? 3 + 3 + 3 × 3/100। तो इफेक्टिव रेट आज पे आ जाएगा, हाँ 6.09। इसको बोलेंगे इफेक्टिव रेट 6.09। ठीक है, डन है बात? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेपर में 6 की जगह 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? 10% होता है ना, देखो सुन लो, अगर 10% होता है, ये 10% भी काफ़ी कॉमन है, तो यहाँ 5 लोगे, यहाँ भी क्या लोगे? 5। तो आंसर आता है इसका 5 + 5, हाँ 10.25। हाँ तो आंसर आता है इसका 10.25। ठीक है ना? इस तरीके से आप करते हैं 10.25। एक्चुअली जैसे ही आप हाफ ईयरली करते हो तो रेट वो वैल्यू बढ़ जाती है। इसको एक बार देखेंगे, इसको देखो एक बार कैसे करोगे। 10% ही आ गया जो भी कराया था। हेलो, नमस्ते। आया था, मैं उठा नहीं पाया था। इनको बिजली का बिल पहले ही दे दिया करें क्या, आने से पहले ही? नहीं मैं, अजी हाँ किसकी छुट्टी रहेगी? तो मंडे को हो जाएगा, ऐसा कौन सा हो गया? मंडे को हो जाएगा। चलो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, आप देख, मैं बोल देना अंकल जी को, मैं भेज रहा हूँ आपको अभी आज 9-10 बजे ना। मैं ये कह रहा था मंडे को भी हो जाएगा बिल, तो भी क्या हो जाएगा। मैं फिर भी आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, इफेक्टिव रेट बताओ। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, इसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे? 16 सही 2/3 का। देखो, अब इसको ऐसे तो कर ना पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब अगर इसका हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 1/12। इसका हाफ करना आता है आपको 1/6 का? 1/6 का हाफ करोगे तो 1/6 को हाफ की गुणा करोगे ना। फिर पहले भी तो आप 20 में 1/2 की गुणा कर रहे थे, तो 20 में 1/2 की गुणा कर रहे थे तो आधा हो जा रहा था, तो इसका आधा 1/12 होगा, और ये भी कितना होगा? 1/12। अब यहाँ ऐसे तो नेट इफेक्ट तो लगा नहीं पाओगे, तो यहाँ लगेगा लेफ्ट एंड राइट मेथड। तो 12 से कहाँ पहुँचोगे? 12 से कहाँ पहुँचोगे? 13। और यहाँ भी 12 से कहाँ पहुँचोगे? 13।
तो मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन में भी वैल्यू हो सकती है। तो ये बताइए 144 से कहाँ पहुँचोगे, कितना बढ़ जाओगे? 23 बढ़ गए। कहाँ से बढ़कर आए हो? गुणा 100। 4 से कट कर लेता हूँ, 4 छिंग 24, 4 छिंग नहीं 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 से 25 बार, 25 की गुणा 23 में कर लेता हूँ, 25 ती 75 होते हैं, 5 मतलब 7, 25 आए, हाँ 25 ही आएगा। अबे तुम भी जिंदगी के मजे ही ले रहे हो, मतलब जिस भी ध्यान ना दो तो पूरी गलती कर देते हो हैं। तो 625 को आपको 36 से भाग करना है। 36 से एक ही बार जाएगा, कितने बचेंगे? 6, 26, 5। अब 36 से कितनी बार जाएगा बताओ? 6 बार चला जाएगा। 180 और 36, हाँ 6 बार जाएगा। तो 180 और 36 कितने हो गए? 200 नहीं 7 बार चला जाएगा सर, 7 बार चला जाएगा, वही ना, 7 बार चला जाएगा। अरे 16 से ही 2/3 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए वैल्यू। 7 छिंग 42, 4 7 या 2104, हाँ ज़्यादा बार चला गया ना। यहाँ पर बचा कितना? 3, और यहाँ पर कितना बचा? 1। तो आंसर आ गया 17 सही 13/36। तो आपका जो अब इफेक्टिव रेट पड़ेगा, जो पहले क्या पड़ रहा था 16 सही 2/3, वो कितना पड़ेगा? 17 सही 13/36। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है तो शानदार पेपर हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है 20% 10% ही आए, ठीक है ना, तो वो अलग भी आ सकता है। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। 2 साल 4 साल वाला कर लेंगे, कराया हुआ है आपको, हो चुका है क्वेश्चन, ये भी हो चुका है 2-3 साल इंस्टॉलमेंट में आपको करा चुका, ठीक है ना, सारी इंस्टॉलमेंट आपकी हो चुकी। ओके, हाफ ईयरली वाला सीन भी हो चुका, ठीक है, डिफरेंस वाला सीन भी हो चुका। अब ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ये एक बार बता देता हूँ मैं, देख लो एक बार, पढ़ो इसे आप। ये वैसे मैंने कल कराया था आपको, फिर भी हुआ कुछ? किसी अच्छा बहुत ही बढ़िया सवाल है, देख लीजिए। किसी राशि पर 2 साल के एसआई और 1 साल के सीआई अर्धवार्षिक का अंतर 234 रुपये है, दर अगर 10% हो तो मूलधन बताएं। देखो सुन लीजिए, रेट कितना है बताइए? 10%। एसआई कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की। और सीआई बात तो 1 ही साल की हो रही है, लेकिन वो कैसे चल रहा है? हाफ ईयरली। तो अगर यहाँ पे 2 साल की बात चल रही है, रेट 10% का चल रहा है, तो रेट सीधे कितने % हो जाएगा? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई परेशानी का विषय नहीं है। परेशानी का विषय है आपका किस पर? सेकंड में। तो ये बताइए, अगर 1 साल की बात हो रही है और 10% का रेट चल रहा है, हाफ ईयरली करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा? 5%। और टाइम क्या हो जाएगा बताइए? टाइम 2 हो जाएगा। तो अब 5% को 2 जगह कम वो करना है, कंबाइन करना है। तो 5% को 2 जगह कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? 5% प्लस 5%, 5 गुणा 5/100, क्या आएगा? 10 पॉइंट। तो अब यहाँ से कितना रेट मिला? 10.25। यहाँ से कितना रेट है? तो 20% और 10.25 का अंतर आपको कितने रुपए दे रखा है? 234। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे चलेंगे। भाई एसआई में आपको 20% का रेट मिल रहा है
और CI में तो आपको एक ही साल की बात हो रही है ना, तो आपको 10.25 का अंतर मिल रहा है, तो ये आएगा 9.75, पक्का 9.75। तो 9.75% की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है इसने 234, कुछ कटपिट मचानी होगी, तो 9.75 ऐसे कर लेता हूँ, बटे 100 कर लेता हूँ, पॉइंट हटा के एक और 100 कर लेता हूँ, और ये आ गया 234। ठीक है, अब जरा ऐसा करिएगा, कटपिट मचाइएगा, 5 से कट कर लेता हूँ, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 पंजे 25, और 5 से इसको 20 बार कट कर लेता हूँ, 5 से फिर कट कर लेता हूँ, 5 तिया 15, 5 नाम 45, और 5 से इसको फिर 20 बार कट कर लेता हूँ। मुझे लगता है 39 से या 13 से कटता होगा, 3 से कट कर लो, 13 और 30 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 13 छः 78 होते हैं, कट गया। ठीक है, 6 की गुणा 400 में कर दो, आंसर आ जाएगा 6 गुणा 400। तो बेसिकली जो पैसे थे वो कितने थे, 2400। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही शानदार, इसको आप शानदार बोल सकते हो, राइट। तो इसमें आपको रेट के हिसाब से मूव करना होता है। ठीक है, एक्चुअली राइट, सही बात बताऊं आपको, जब चैप्टर शुरू होता है तो शुरू के 3-4 दिन कुछ गेन नहीं होता। जब दौड़ शुरू होती है तो शुरू में क्या है, सभी दौड़ रहे हैं, लास्ट चक्कर कौन मार रहा है, शुरू में क्या है, शुरू में तो दौड़ में उसेन बोल्ट के साथ दौड़ना शुरू कर दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या है, लास्ट का चक्कर तो जब भी तो फेफड़े समझ में आएंगे कि इसने जो 3 साल से मेहनत कर रहा है। शुरू में क्या है, शुरू में तो एनीबडी मोटुल भी दौड़ देगा, लेकिन असली खिलाड़ी तो वो जो लास्ट तक रुके, तो वाली बात है। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए ओके, देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, एक बार पढ़ लो, कर लोगे आप, देखो पढ़ो। ए और बी, एक आदमी ने 2523 रुपये अपने 2 बेटों में डिवाइड करे, 5% का रेट है, और 3 साल और 5 साल के लिए पैसे लगाए। वही वाला क्वेश्चन है ना बच्चे वाला। अब बस आपको ये देखना है कि इसमें अंतर कितना है सालों में। हाँ, तो आपको 2 साल से ही लेना देना है, ठीक है ना। तो मुद्दा ये हुआ कि पैसे हैं कितने बताइए, 2523, रेट कितना है बताइए, 5%, और आपको लेना देना किससे है, 2 साल से। तो 5% का मतलब क्या होता है, तो 2 साल का मतलब आप 20 के स्क्वायर से कहाँ पहुँचेंगे, 21 के स्क्वायर पर। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 21 का स्क्वायर क्या होता है 41। ठीक है, तो ये बड़े बेटे को दिए गए होंगे 441, और छोटे बेटे को कितने दिए गए होंगे, क्योंकि छोटे बेटे को कम पैसे देंगे हम। तो ये बताइए कितना हो गया दोनों का सम, आपके हिसाब से 841 का मान कितना है, ये कट जाता होगा इससे 3 बार, तो एक का मान कितना आ गया 3। किसका मान पूछा है, ए, तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, 400 गुणा 3, तो कितने दिए, एक को आपने 1200 रुपये। ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल, इसकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है। ठीक है, हो सकता है। अगर 2 साल का अंतर है तो वही वाला 2 बार मामला चलाएंगे, 3 साल का अंतर होता है इनकी उम्र में तो 3 वाला मुद्दा चलाता है। जो आपने प्रीवियस ईयर करा था उसमें 1 ही साल का अंतर था, ध्यान आ रहा है। देखो इसने बोला कि ए डिवाइड करता है तो 3 साल और 5 साल की डिवाइड करता है, तो नेचुरली मान लेंगे पहला वाला ही है, इसमें बोला नहीं गया है। नहीं तो बोलना चाहिए था कि पहला वाला ही है दूसरा वाला। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोलता है तो आपका इंस्टिंक्ट पहला ही वाला ए ही होगा ना, है ना, एक नेचुरल वो है। हाँ, एग्जैक्टली बोला तो नहीं गया है, आई नो, है ना। ओके, देखो ये क्वेश्चन भी बेसिकली बिल्कुल वैसा ही है। देखो, श्रीमान एक्स 15% प्रतिवर्ष से 1 साल के लिए पैसा लगाते हैं, यदि ब्याज अर्धवार्षिक की जाए तब समान राशि पर 450 रुपये अधिक मिलते हैं। समान राशि पर 450 रुपये अधिक क्यों मिलेंगे, बस मुझे बताओ, क्योंकि रेट बढ़ जाएगा। तो समझिए,
अगर रेट 15% है और बात केवल 1 साल की चल रही है तो रेट तो 15 ही रहेगा। लेकिन बात कैसी चल रही है, हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक, तो किसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, रेट पर। टाइम हो जाएंगे 2 बार। तो क्या आप इसे 15/2% और 15/2% लिख सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन। समझ में आ रही बात। या इसको 7.5 लिख लो, 7.5 और 7.5 कंबाइन। तो आपको पता है नेट इफेक्ट से करते हैं, तो आइए करते हैं। 7.5 प्लस के 7.5 प्लस के 7.5 इंटू 7.5 अपॉन 100। अब रुक जाना, थोड़ा तसल्ली मानना। 7.5 कितने होते हैं, और 15 यहाँ दिख रहा है। तो अंतर क्या आएगा, अंतर कहाँ बैठा हुआ है, अंतर ये है, यही तो अंतर है। क्योंकि इधर ये भी 15 हो गया, 7.5 15 इधर बैठा ही था, तो अंतर तो वही। तो उसे सॉल्व क्यों करना है, मत करो सॉल्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 इंटू 7.5/100%, ध्यान रखना है परसेंटेज में चल रहा है, बराबर किसके है, इसी की वजह से तो 450 रुपये एक्स्ट्रा मिले होंगे। नहीं तो 15 तो यहाँ भी था, 15 तो वहाँ भी था, भाई 15 तो ये भी है। तो एक्स्ट्रा मामला क्या है, ये इसी की वजह से तुम्हें 450 रुपये मिले हैं। बस इसका सॉल्यूशन बनाना है। आइए करते हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, और अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 और आ जाएगा। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 तिया होते हैं 9, 9 से 50 बार। नीचे से आएगा 1600 और ऊपर बैठा हुआ है 50, 50 गुणा 1600, 80,000। तो आपका जो पैसा था वो कितना था, 80,000। कभी आपने सोचा है, जैसे LIC वाले एजेंट होते हैं, तो वो आपको अगर आप नॉर्मल बंदे हो, बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं है, तो आपका 1-2 लाख की वो करते हैं, मतलब जिसमें आपकी 2-3 हज़ार की केस जाए, है ना। लेकिन अगर आप थोड़े अच्छे समृद्ध हैं, मतलब समृद्ध का मतलब होता है कि आपकी बढ़िया सैलरी वैली आ रही है, तो आपसे बोलेंगे 1 करोड़ का ले लीजिए। नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा उनका, मैं आपको कंसर्न बताता हूँ रीज़न क्या है कि 1 करोड़ का ऐसे होते हैं लोग, करवाते हैं कि इस टाइप से। हाँ, तो अगर मान लो 2 लाख रुपए हैं, उस पर अगर वो 0.25% ले रहे हैं, तो उन्हें वही अगर आप 2500 रुपये जमा कर रहे हैं, तो उन्हें उस पर 25 रुपये ही मिल रहा होगा, क्योंकि हर किस्त पे जमा करने पर उनका एक शेयर होता है। LIC एजेंट ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी किश्त ही मान लो 40,000 है, कि कुछ लोग होते हैं बहुत, मतलब कुछ लोग होते हैं 40 भी नहीं मान रहे, तो चलो 15,000 वाली किश्त वाले तो होते हैं लोग, जिनकी सैलरी 2-3 लाख रुपए, तो 15-20 वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट ही करते रहते हैं। तो 15,000 का अगर आप 0.25 निकालेंगे तो 1,500 रुपये के करीब आएगा। अगर मैंने ऐसी 15 लोगों की वो कर रखी है, मतलब LIC, तो मेरे पास बेसिकली 20-22 हज़ार रुपये LIC से ही आ रहे हैं, क्योंकि वो किस्त जमा करेगा तो उसके पैसे मेरे पास आएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन 0.25 LIC को देने में कोई दिक्कत नहीं है, LIC के पास तो पैसा आ ही रहा है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो 80,000 रुपये पे केवल 450 रुपये ही मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं, और केवल मैंने क्या कराया उसको, हाफ ईयरली। लेकिन 450 80,000 की तो आदमी साल की कोई भी करा ही लेगा ना। 80,000 तो कुछ भी नहीं होते, 1 लाख रुपए तो आपको ऐसे ही गाड़ी बाइक का इंश्योरेंस ही दे देता है। तो यही खेल है। तो ये जब पैसा बहुत बड़ा होता है ना, 100 करोड़ का अगर आप 0.25 निकालोगे तो वो भी बड़ा बैठेगा। ऐसे काम चलता है। अब LIC एजेंट भी वो बढ़िया चल पा रहे हैं जो बहुत पहले से कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने कम से कम 40-50 करोड़ की लोगों की वही करा रखी है। कोई जो भी एजेंट्स होते हैं फिनेंस में, तो ये वाली बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर थोड़ी से पॉइंट्स पे भी काम चले, पैसा बड़ा हो, तो बहुत जल्दी पैसा दिखता है, मुद्दा ही होता है। तो ये सब कहानी आपको यहाँ से समझ में आ रही है। चलिए, आप कर पाएंगे। ओके, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होने को तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मुझे क्वेश्चन आपको बताना है फाइनली, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
बस एक क्वेश्चन है जो जो मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए, ये वाला नहीं, ये नहीं। डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी हैं, बढ़िया क्वेश्चन है इसमें सारे। ये वाला, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बढ़िया है। बस फाइनली इस क्वेश्चन को करके क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो ये क्वेश्चन क्या होता है, यदि किसी राशि पर एसआई और सीआई 2 साल की अवधि में 400 और 440 है तो आपकी ब्याज की दर बताओ। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। ठीक, ओके, चलिए तो आप समझिए। ये बताइए 2 साल का एसआई कितना है। ऐसा करते हैं, इसकी अलग वीडियो बना लेते हैं।